आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट 1 kg एगलेस पारसी मावा केक की रेसिपी। ये केक मुंबई एंड पुणे में बहुत फेमस है। सारे सीक्रेट शेयर करूंगी आपके साथ इस केक को बनाने के लिए। साथ ही में बात करेंगे कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट की। बहुत ही परफेक्ट केक ये बनता है। परफेक्ट रिच मावा का फ्लेवर एंड मक्खन जैसा सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। उससे पहले वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है वेइंग मशीन। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको वेट के अकॉर्डिंगली ही बताऊंगी बिकॉज उसमें केक बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले कर्ड। कर्ड आपको लेना है 150 ग्राम्स। मैंने यहाँ पे मार्केट वाला कर्ड यूज़ किया है। आप घर का भी कर्ड यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर वो फ्रेश हो, खट्टा नहीं होना चाहिए एंड थिक होना चाहिए। तो अगर आपका कर्ड थोड़ा सा पतला है तो उसमें से हल्का पानी निकाल लीजिएगा। साथ में इसमें जाएगी शुगर। शुगर यहाँ पे मैंने 225 ग्राम्स ली है और ये मेरी घर की ही पीसी हुई शुगर है। आप मिक्सर ग्राइंडर में शुगर को डालकर पीस लीजिएगा एंड उसी शुगर का मैंने यूज़ किया है। बस अब दोनों को आपको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे एंड कुछ टाइम के बाद ये देखिए इस तरह का कुछ ये मिक्सर रेडी हो जाएगा। शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी कर्ड में एंड ये हमारा मिक्सर इस तरह का रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो वेइंग मशीन मैंने वापस से ले लिया है और सारे मेजरमेंट्स इसी को अकॉर्डिंगली हम डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा ऑयल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 100 ग्राम्स ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी स्मेल जिस ऑयल में ना हो वो ऑयल का यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। साथ में ही डाल रही हूँ 50 ग्राम्स शुद्ध देसी घी। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या हम देसी घी कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप टोटल 150 ग्राम शुद्ध देसी घी ही कम्प्लीटली इसमें लेके केक बना सकते हैं। बस इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मिक्सिंग यहाँ पे नहीं करनी है, हल्का सा मिक्स करना है ताकि कर्ड और शुगर के साथ हमारा जो ऑयल एंड घी है वो मिक्स हो जाए। अभी इसमें डालेंगे हम सूजी। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम सूजी का यूज़ किया है। आपको फाइन वाली सूजी लेनी है यहाँ पे। अगर आपके पास थिक वाली है तो थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिएगा उसको। साथ में जाएगा 100 ग्राम्स मावा। मावा भी आपको फ्रेश लेना है। साथ ही जाएगा मिल्क पाउडर 25 ग्राम्स एंड इसी के साथ ही जाएगा इलायची पाउडर 1 टीएसपी। तो यहाँ पे मेरे पास डिब्बी में सिर्फ 1 टीएसपी इलायची पाउडर बचा था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है इसमें। तो बस अभी आपको कर लेना है इन सबको अच्छे से मिक्स, ताकि जो मावा का भी हल्का सा ग्रैनुलेटेड है वो इसमें आराम से मिक्स हो जाए। तो मैंने जो मावा लिया था वो मैंने कद्दूकस करके लिया था। आप उसको हाथों से भी क्रश कर सकते हो, पर मैंने कद्दूकस कर लिया था ताकि वो अच्छे से जब हम मिक्सिंग करें वो मिक्स हो जाए। अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिल्क। मैंने टोटल रेसिपी में 175 ml का यूज़ किया है मिल्क का। यहाँ पे अभी मैंने 100 ml मिल्क डाला है इसमें। बाकी का मिल्क मैंने अभी बचा कर रखा है ताकि लास्ट में कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए हम मिल्क को डालेंगे तो कितना मिल्क उसमें लगेगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही डालेगा। तो 100 ml मिल्क मैंने अभी स्टार्टिंग में इसमें डाल दिया है। तो ये मिक्सचर हमारा कुछ इस तरह का रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैदा यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम। 250 ग्राम्स मैदे का मैंने यूज़ किया है। आप यहाँ पे 2 बार करके भी मैदा डाल सकते हैं, मगर मैंने एक ही बार डाल दिया है। एंड यहाँ पे अभी मिक्सिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको मिक्सिंग करनी है। मैंने हैंड विस्कर का यूज़ किया है ताकि इस स्टेज पे जो लम्प्स बनते हैं वो लम्प्स ना बने। तो हैंड विस्कर से क्या होता है कि अगर आपके कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स की वजह से लम्प्स बन रहे हैं तो वो लम्प्स साथ साथ में निकल जाते हैं। मगर हैंड आपको बिल्कुल हल्का रखना है, बिल्कुल तेज़ी से इसको मिक्सिंग नहीं करना है, नहीं तो केक आपका डेंस बनेगा और हार्ड बनेगा। तो देखिए ये मिक्सचर कुछ इस तरह का है अभी, लेकिन ये अभी थिक है तो इसमें हम मिल्क का भी यूज़ करेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा इस तरह का अच्छे से मिक्स हो गया है। बिल्कुल हल्का हाथ रखना है आपको। मैं बार बार बोल रही हूँ, तेज़ी से आपको मिक्सिंग नहीं करनी है, नहीं तो केक आपका ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने बाकी का मिल्क थोड़ा सा और डाल दिया है। पूरा मिल्क अभी भी मैंने नहीं डाला है। हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ इसको। जो स्पीड मैं यहाँ पे रख रही हूँ उसी स्पीड से आपको मिक्सिंग करनी है। मैंने यहाँ पे कोई स्पीड नहीं बढ़ाई है वीडियो एडिटिंग करने के टाइम, क्योंकि ताकि उसका जो टाइम है वो कम हो जाए। मुझे आपको परफेक्ट रेसिपी देनी है एंड परफेक्ट तरीका बताना है कि आप किस तरह से अपने केक को परफेक्ट बना सकते हैं। तो बस हमेशा हल्का हाथ रखिए मिक्सिंग करने के लिए जब भी आप कोई भी केक बनाएं और उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब आप मिक्स कर देते हैं। तो अभी लास्टली इसमें हम जाएगा बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है एंड साथ में जाएगा हाफ़ टीएसपी बेकिंग सोडा। थोड़ा फैलाकर डालिएगा जिस तरह से मैंने डाला है, ताकि आपको मिक्सिंग करने में ईजी हो। और ये सबसे लास्ट में जाएगा। हल्के हाथों से फिर से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
और अभी भी जो बैटर है ना वो मुझे थिक लग रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिल्क का यूज़ और करूँगी। बस जब आपका बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मिक्स हो जाए तो मिल्क थोड़ा सा इसमें और डाल लीजिए। इस केक की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी पतली होती है नॉर्मल टी टाइम के केक्स के अकॉर्डिंगली। तो जो हम टी टाइम केक्स बनाते हैं उसमें हमेशा कंसिस्टेंसी थिक रखी जाती है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रहेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये केक का बैटर हमारा रेडी है। अभी बात कर लेते हैं टिन की। तो यहाँ पे जो मैंने टिन लिया है, मैंने राउंड टिन लिया है और 8 इंचेस इसका साइज़ है। तो 1 केजी केक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अगर आप 7 इंचेस का टिन यूज़ करते हो तो आप थोड़ा सा एक छोटा टिन और ले लीजिएगा या कुछ कप केक्स ले लीजिएगा, क्योंकि इस केक से आप कप केक्स भी बना सकते हो सेम बैटर से। क्योंकि अगर आप ये पूरा बैटर 7 इंचेस के केक टिन में डालोगे तो ये बाहर आ जाएगा बेक होने के टाइम, एंड आपका पूरा केक स्पॉइल हो जाएगा। तो जब भी आप केक का बैटर डालो तो केक टिन का जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें डाला करो, बिकॉज आपका कोई भी जो बैटर है वो 3/4 होना चाहिए किसी भी केक टिन में। तो उसी के अकॉर्डिंगली अपना केक टिन का साइज़ रखा करो। तो इसलिए मैंने आपको केक टिन का साइज़ भी इसमें बता दिया है, और अगर आपके पास छोटा है तो क्या करना है वो भी बता दिया है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑयल डाला है एंड मैदा डाल के इसको डस्ट कर लिया है, ताकि जब भी हम इसको डीमोल्ड करें वो इजीली डीमोल्ड हो जाए। तो सभी कॉर्नर्स में भी इसी तरह से स्प्रेड कर लीजिएगा मैदा को, ताकि कहीं पे भी केक आपका स्टिक ना हो। तो अभी यहाँ पे ये जो बैटर है इसको हम पोर कर लेंगे अपने टिन में। और अभी साथ में आपको ये बताऊंगी कि हमारा ये कितने केजीज़ का बैटर रेडी हुआ है और हमारा कितने केजीज़ का केक बनेगा। तो यहाँ पे ये मैंने टिन इसके ऊपर रख दिया है, इसको यहाँ से टेर कर दिया है ताकि टिन का जो वेट है वो इसमें से माइनस हो जाए। और अभी ये जो बैटर है हम इसमें पोर करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए। ये देखिए, ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए केक की। तो इसी के अकॉर्डिंगली ही आपको इसमें मिल्क डालना है। तो इतनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ा सा पतला रहता है जैसे मैंने पहले बताया। तो उसी के अकॉर्डिंगली ही करिएगा। ड्राई फ्रूट अभी मैंने इसके अंदर कोई नहीं डाला है, हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालेंगे सारे टॉप पर डालेंगे। अगर आप अंदर भी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो बैटर आप देखिए कितना रेडी हुआ है हमारा, 1 केजी 152 ग्राम्स, मतलब कि 1 किलो 152 ग्राम का हमारा ये बैटर है। अब ये जब बेक होगा ना तो इसमें से थोड़ा सा कम भी होगा, बिकॉज मॉइस्चर थोड़ा सा लूज़ होता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको स्प्रेड किया है ताकि ये बीच में जो डोम शेप है वो ना आए। पूरा फ्लैटर मैंने कर दिया है, टैप नहीं करना है इस केक को आपको। तो अभी इसको हटा देते हैं वेइंग मशीन को, एंड इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई नट्स। तो यहाँ पे मैंने एलमंड्स हैं उनको चॉप करके रखा हुआ है। अब आपके पास अगर कोई चॉपर मशीन है उसमें बहुत जल्दी हो जाता है, उसी में डालकर कर लीजिएगा। तो मैंने भी उसी तरह से किया है। और इसके साथ ही इसमें डालूंगी कुछ मैं नट्स, जो हमारे सीड्स आते हैं अलग अलग तरह के, वो डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस के कोई भी नट्स डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते तो कम्प्लीटली बिना नट्स डाले भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो हमारे पम्पकिन सीड्स होते हैं या सनफ्लावर सीड्स होते हैं, थोड़ा सा मैंने बेरीज का यूज़ कर लिया है। तो जो मिक्स नट्स होते हैं मैंने वही सारे इसके ऊपर डाल दिए हैं। आप अपने हिसाब से कैशूज़, रेजन्स कुछ भी है वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी ब्लैक रेजन्स भी इसके ऊपर डाली हैं। तो बस ये हमारा केक रेडी है। थोड़ा सा मैंने ड्राई नट्स को इस तरह से हाथ से हल्का हल्का सा दबा दिया था, पूरा नहीं दबाया था, हल्का हल्का सा दबा दिया ताकि वो थोड़ा सा बैटर के साथ स्टिक हो जाए। बस अभी करना है आपको इसको बेक होगा ये 180 डिग्री पर 40 टू 50 मिनट्स के लिए, क्योंकि केक आपका बड़ा है। तो 40 टू 50 मिनट्स बेक होने के बाद ये इस तरह का केक आपका बनकर बाहर आएगा। ठंडा मैंने इसको कर लिया था। ठंडा करने के बाद ही आपको इसको डीमोल्ड करना है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं नाइफ़ लगा रही हूँ, मगर अगर आप चेक करोगे कोई भी केक जो अच्छे से बेक हो रखा होगा वो टिन की साइड्स को ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। तो हल्का सा मैंने बस नाइफ़ लगाया है। एंड अब इसको हम कर लेंगे डीमोल्ड। अब देखिए डीमोल्डिंग भी कितनी अच्छी इसकी होगी। और ये मैंने सिर्फ इसको उल्टा किया एंड टिन ऊपर से उठा लिया। तो ये देखिए कितना परफेक्ट केक हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। गोल्डन कलर कितना अच्छा आया है इसके ऊपर। एंड अभी मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। फ्लिप करने के लिए मैंने दूसरा जो केक बोर्ड है उसको यूज़ किया है ताकि वो ईज़िली फ्लिप हो जाए। बस इसको आपको इस तरह से उल्टा कर लेना है। एंड ये देखिए ये हमारा केक कितना परफेक्ट बना है। ऊपर जो मैंने सीड्स डाले थे, नट्स डाले थे, वो कोई भी सिंक नहीं हुआ है। हालांकि मेरा केक का जो बैटर था वो भी थोड़ा सा पतला था, जैसे मैंने आपको बताया इसका केक का बैटर पतला होता है। एंड
जो सीड्स थे उसको भी मैंने डस्ट नहीं किया था, तब भी ये सिंक नहीं हुए। तो आपका जो बैटर है वो इसी तरह का रहना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने केजीज़ का हमारा ये केक रेडी हुआ है। तो देखिए 1187 ग्राम, 87 ग्राम्स आप केक बोर्ड का वेट इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका 1100 ग्राम्स का ये केक बनकर रेडी हुआ है विद ड्राई नट्स। मैंने नट्स का वेट इसमें नहीं लिया था, वो भी 20-25 ग्राम के करीब होंगे। तो आपका 1 केजी से थोड़ा सा ऊपर का ये केक बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये परफेक्ट मैंने 1 केजी के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आपको मुंबई स्टाइल पारसी मावा केक, जो पुराना पारसी मावा केक उनका होता है, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है। और आप इसको सिर्फ फेस्टिव सीज़न में नहीं, आप किसी भी सीज़न में इसको बना सकते हैं। हर सीज़न में ये केक बहुत पसंद किया जाता है। आप आराम से इसको यूज़ करके सेल कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर का इसका टेक्सचर कैसा आया है। तो कट कर लेते हैं इसको और देखिए ये कितना स्मूथली कट हो रहा है। बहुत ही परफेक्ट केक बनता है, सच में आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आराम से आप इस रेसिपी को यूज़ करके अपने केक्स को सेल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका ऊपर से गोल्डन कलर है एंड अंदर से जो कलर इसका आया है वो देखिए इस तरह का लाइट सा गोल्डन है। एंड रवा यूज़ करने से ये थोड़ा सा दानेदार ग्रेनी भी हुआ है। एंड अभी मैं इसको आपको बाउंस बैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज इसका बना है। बिल्कुल परफेक्ट ये केक बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप इसको दूध के साथ, चाय के साथ किसी भी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। एंड ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस, मक्खन जैसा मुलायम एंड घी, मावा एंड इलायची का परफेक्ट टेस्ट, यही है इस केक की खासियत। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी कॉस्टिंग की। मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी है अराउंड 252 रुपीज़ के करीब। तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड करके इसको आराम से सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इसका अराउंड 600 टू 700 रुपीज़ रहता है। एंड जब भी इसको पैक करना है तो ठंडा कर कर पैक करना है, और अगर घर में बना रहे हो तो कट करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखना है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।